अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए सबसे पहले उन्होंने हमें कंडीशन दी है, फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसमें हमें कंडीशन खुद दी हुई है। आप रूट लेते हो अल्फा और बीटा, इसमें उन्होंने कहा है कि रूट जो है वो रेसिप्रोकल होने चाहिए एक दूसरे की। मतलब अगर आप अल्फा ले रहे हो तो दूसरा 1/अल्फा होगा, अगर बीटा ले रहे हो तो दूसरा 1/बीटा होगा। ठीक है, इसमें आपने इस टाइप के रूट लेने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे रूट्स शुड बी रेसिप्रोकल। सो रूट्स आर, हमारे पास अब रूट आ जाएंगे, एक ले लेंगे अल्फा, दूसरा ले लेंगे 1/अल्फा। अब आपने इस पे कंडीशन अप्लाई करनी है। पीछे जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके ऊपर आपने उनमें सम भी फाइंड किया था, उसमें आपने उसका प्रोडक्ट भी फाइंड किया था। लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल का वर्ड यूज हो रहा है। रेसिप्रोकल आप लोगों ने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल ए का आपने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेना है, तो आप उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेंगे 1/ए। ठीक है, उससे आंसर आएगा उसका 1। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की अगर क्वेश्चन में बात हो तो आपने सिर्फ उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हम लेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा। ठीक है, और फॉर्मूला इसका हमारे पास था माइनस C/A। आपने पढ़ा था ना, ए की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे ए ही आएगी, बी की वैल्यू लेंगे बी आएगी, सी की वैल्यू लेंगे तो सी ही आएगी। ठीक है, फॉर्मूला था आपके पास अल्फा बीटा का C/A, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था आपके पास माइनस B/A। अब यहाँ पे ये देखें, ये आ गया अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा, और सी की अगर वैल्यू देखें तो सी ही आ रही है, अगर ए की वैल्यू देखें तो ए ही आ रही है। तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब अल्फा अल्फा के साथ कट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1C/A। ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा A = C। ये हमने कंडीशन बतानी थी। इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड द कंडीशन, आपने कंडीशन बतानी है। तो ये हमारे पास है इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन। जी 10 क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और गिवन हमें है द वन रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर -2k+4 इंटू एक्स प्लस 7k+1 इक्वल 0 इज 3। मतलब ये वाली हमें इक्वेशन दी है और साथ में ये वाली वैल्यू दी है। इस इक्वेशन के अंदर से हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है एक्स की। तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, पुट x = 3। ठीक है, पूरी इसी इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देना है। ये आ रहेगा 3 का स्क्वायर -2k+4 इंटू 3+7k+1 इक्वल 0। अब ये आ रहेगा 3 3 जार 9 माइनस, अब आपने इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है और साथ में 3 को भी करना है। -3 2 6k प्लस माइनस -4 3 12, और ये आपके पास आ जाएगा 7k+1 इक्वल 0। अब इसको अरेंज कर लें, पहले लिख लें के वाली वैल्यू -6k, और ये आ जाएगा +7k। ये आपके पास आ जाएगा +9 -12 और +1 इक्वल 0। अब ये प्लस माइनस -7 में से आप 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा k, और ये आ जाएगा आपके पास ये भी प्लस की ये भी प्लस की वैल्यू 10 बन जाएगा। 12 में से 10 माइनस किया, ये आ जाएगा -2 इक्वल 0। ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा +2। ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, और आपने फाइंड भी क्या करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। जी 10 क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। मतलब हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है इन द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल 0। और नेक्स्ट इससे हमारे पास है कंडीशन। कंडीशन उन्होंने कहा कि व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स इज इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अब मतलब जो सम है वो किसके इक्वल है, डबल प्रोडक्ट के। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस m इक्वल 0। यहाँ से हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2,
बी की वैल्यू आ जाएगी 3 और सी की वैल्यू आ जाएगी m। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो इसे कंपेयर करके आपने वैल्यू निकाली। अब इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले लेंगे हम इसका सम। उन्होंने कहा कि सम जो है वो इक्वल है डबल प्रोडक्ट के, मतलब प्रोडक्ट दो हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रोडक्ट। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देख के समझ आ रही है कि हमने इसमें सम भी लेना है, इसमें हमने प्रोडक्ट भी लेनी है। सबसे पहले इसमें हम सम फाइंड कर लेते हैं। सम फाइंड करने का आपको फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। ठीक हो गया। आप ये फॉर्मूला नहीं भी यहाँ लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू चाहिए। ये आ जाएगा हमारे पास -3, ए की वैल्यू आ जाएगी 2। उसके बाद हम इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आपको आता है, ये आ जाएगा अल्फा बीटा सी ओवर ए। सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m, ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें पुट करना है। इसको नेम दे दे कोई भी एक इक्वेशन का, हम इसको नेम दे देते हैं 1 का। पुट इन इक्वेशन 1। अब ये आ जाएगा आपके पास सम। सम इक्वल है टू प्रोडक्ट। सम का आप यहाँ पे सम की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगी -3/2 इक्वल 2 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी m/2। अब ये 2 के साथ कट हो जाएगा। m का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3/2। जी डन क्लास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए उन्होंने कहा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। मतलब ये हमें इक्वेशन दी हुई है उन्होंने और ये उसके रूट्स दिए हैं। ठीक है, एक ये वाली हमारे पास कंडीशन बन गई। दूसरी उन्होंने कहा कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। मतलब इसकी हमें इसी इक्वेशन के ना रूट्स दिए हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये दो तरह की इक्वेशंस हैं और दो तरह के हमारे पास रूट्स हैं। इनका हमने सम और प्रोडक्ट दोनों का ही सम और प्रोडक्ट निकालना है और हमने प्रूव करना है कि a इक्वल है टू बी माइनस ए का स्क्वायर और b इक्वल है बी स्क्वायर, मतलब कैपिटल B इक्वल स्मॉल b का स्क्वायर। अब आपने सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें से a b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, बी की वैल्यू आ जाएगी ए और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी। और इसमें से अब हम सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला आपको आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी ओवर ए। ठीक है, बी की वैल्यू थी हमारे पास -a और ए की वैल्यू हमारे पास 1, तो ये आंसर आ गया -a। दूसरी इसका निकालेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इक्वल अल्फा बीटा इक्वल सी ओवर ए। ठीक है। अब सी की वैल्यू हमारे पास थी बी और ए की वैल्यू हमारे पास है 1। ये आ जाएगा बी। ये एक इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कंडीशन है। नेक्स्ट सेकंड वाली हमने इक्वेशन लेनी है एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0। अब इस पे हम रूट अप्लाई करवाएंगे। इसके रूट उन्होंने दिए हुए हैं अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, इसमें से भी हम ए बी सी की वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी ए और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी। ठीक है, इसका सम लेंगे। सबसे पहले ये आ जाएगा सम इक्वल, पीछे हमने यूज किया था अल्फा बीटा क्योंकि हमें अल्फा बीटा गिवन था। यहाँ हमें गिवन है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, तो हम यहाँ यूज करेंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ए, तो ये -a ओवर ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ये बन जाएगा -a। अब आपको पता है आपने क्वेश्चन में यहाँ पे अल्फा बीटा सिंपल निकाला हुआ है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है बीटा स्क्वायर है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू पुट हो गई है। ठीक है, इसका तो आंसर आ गया हमारे पास -a। अब ये वाला जो हमारे पास है रूट, इसको हम सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ये आपने मैंने उस दिन आपको बताया था आपके पास दो वैल्यू है, इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए तीसरी वैल्यू आपको खुद से ऐड करनी पड़ेगी और जो वैल्यू आपने ऐड की है वही वैल्यू आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसमें हम खुद से ऐड करेंगे 2 अल्फा बीटा और माइनस भी करेंगे 2 अल्फा बीटा। ये आ जाएगा -a के इक्वल। अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला ओपन है, इसको हमने करना है क्लोज। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल -a। अब ये देखें आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट देखें जो आपने प्रूव करना है। इसमें देखें
ये कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं और ये है स्मॉल। मतलब ये वाली जो है इक्वेशन इसमें स्मॉल वाले थे, इसमें थे कैपिटल। इसकी वैल्यू इसके अंदर यूज़ होनी है। तो आपने जो सम और प्रोडक्ट निकाले हैं ना, ये यूज़ होने हैं। यहाँ से अगर देखा जाए सम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है -a और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ रही है b। तो ये दोनों वैल्यू आपने इस इक्वेशन के अंदर नीचे पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी -a² और -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली थी हमने b। ये आ जाएगा -a² -2b इक्वल -a। प्रूफ जहाँ आपने किया है वहां पे ये माइनस में नहीं प्लस में है, तो इसके साइन चेंज करने के लिए इसको इस साइड पे ले जाएंगे, इनको इस साइड पे ले जाएंगे। ये आ जाएगा a इक्वल दूसरी साइड भी जाके -a² और ये बन जाएगा +2b। अब इसको अरेंज करके लिख लें, प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली बाद में। ये आ जाएगा a इक्वल 2b -a²। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इसकी प्रूव हो गई है, जो यहाँ पे हमें गिवन थी। a इक्वल टू बी -a²। ये हमने प्रूव किया सम से। अब दूसरी हमने प्रूव करनी है इसके प्रोडक्ट से। अब इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी रूट हमने लेने हैं अल्फा का स्केयर और बीटा का स्केयर। फॉर्मूला हमारे पास था इसका c/a। c की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगी b/a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास b। अब ये इनके अलग अलग स्केयर है, इसका हम a मल्टीप्लाई b करके भी स्केयर ले सकते हैं। ये आ जाएगा b। अब जैसे आपने वहां से पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, यहाँ भी हम अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने जो फर्स्ट वाली इक्वेशन में निकाली है वो है b। यहाँ आ जाएगा b का स्केयर इक्वल b इक्वल b का स्केयर। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन उसकी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो उन्होंने कहा कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये हमें इक्वेशन गिवन है और ये इसके रूट है अल्फा और बीटा। देन उन्होंने कहा कि फाइंड द कंडीशन दैट। हमने ऐसी कंडीशन बतानी है जहाँ पे अल्फा इक्वल हो बीटा के और अल्फा इक्वल हो 1/बीटा के। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। इक्वेशन है हमारे पास एक्स का स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पी और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्यू। तो इसका सबसे पहले सम निकालेंगे। सम निकालने का फॉर्मूला आपके पास है सम इक्वल अल्फा प्लस बीटा -b/a। बी की वैल्यू -p और ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आ जाएगा -p। इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर ली है ना, इसका आंसर आ गया है। और अब हमने इस रूट को लेके चलना है क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन अल्फा बीटा की है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है -p। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू आ गई। दूसरी हमने निकालनी है अब इसके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की वैल्यू देखिए, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा बीटा c/a। सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे क्यू और ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आ जाएगा क्यू। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का आंसर आ जाएगा हमारे पास क्यू। अब हमारे पास दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को 1 बाय 1 हमने इन पे अप्लाई करना है। फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं हम। फर्स्ट कंडीशन अल्फा इक्वल बीटा है हमारे पास। सबसे पहले हम ले लेंगे सम। सम के ऊपर अप्लाई करवाएंगे। सम इक्वल था अल्फा प्लस बीटा इक्वल -p। अब उन्होंने कहा कि आप अल्फा इक्वल ले सकते हो बीटा के या बीटा इक्वल ले सकते हो अल्फा के। मतलब हम अल्फा की जगह पे बीटा यूज कर सकते हैं और बीटा की जगह पे अल्फा यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बीटा, बीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं अल्फा। ये आ जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इक्वल -p। ये 1 अल्फा और 1 अल्फा दोनों हो जाएंगे 2 अल्फा इक्वल -p। ये इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -p/2। ठीक है, अब हमने यही कंडीशन इसके प्रोडक्ट पे अप्लाई करवानी है। प्रोडक्ट था हमारे पास प्रोडक्ट इक्वल अल्फा बीटा इक्वल क्यू। अब देखिए यही कंडीशन हम लगाएंगे। बीटा की जगह पे यूज करेंगे अल्फा। ये आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा इक्वल क्यू। तो अल्फा का स्केयर बन जाएगा अल्फा स्केयर इक्वल क्यू। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी हमने फाइंड की है, ये है -p/2। ये हम इसमें पुट कर देंगे। ये आ जाएगा -p/2 का स्केयर इक्वल क्यू। ये आ जाएगा p का स्केयर ओवर 4 इक्वल क्यू। p स्केयर ये इधर डिवाइड उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई।
4 क्यूब बन जाएगा, ठीक है? ये हमारे पास कंडीशन आ गई है। मेन चीज़ तो हमारे पास थी वो ये थी कि आपने वो कंडीशन बतानी है जिस पे अल्फ़ा और बीटा दोनों इक्वल आ जाएँ। तो हमने इसका रिवर्स किया है। हमने वो अल्फ़ा और बीटा दोनों को इक्वल पुट करके ये वाली कंडीशन निकालनी है, ठीक है? कंडीशन हमारे पास बनती है पी का स्क्वायर इक्वल 4 क्यूब। अब हमारे पास है सेकंड वाली कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो है अल्फ़ा इक्वल 1 ओवर बीटा। मतलब अल्फ़ा की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं 1 ओवर बीटा या बीटा की जगह पे 1 ओवर बीटा की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा, ठीक है? अब देखें मैंने आपको अब ये देखें अगर हम अल्फ़ा की जगह पे यूज़ करते हैं 1 ओवर बीटा, ठीक है? ये एक रूट आ गया हमारे पास 1 ओवर बीटा, दूसरा रूट हमारे पास पहले से क्या है बीटा। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें मैंने बताया था अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल हो, तो आपने सिर्फ़ उसको प्रोडक्ट में फाइंड करना है, ठीक है? सिर्फ़ उसका प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनती है, तो ये प्रोडक्ट में सॉल्व होती है। तो हम इसमें सिर्फ़ प्रोडक्ट वाली कंडीशन लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा और सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा की जगह पे 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल अल्फ़ा। बीटा बीटा के साथ कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 1। क्यू की वैल्यू आ गई है 1। अब अगर हम ये वाली कंडीशन लगाएँ तो हमारे ये वाले रूट बन सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में ये रूट गिवन है, हमने कंडीशन बतानी है, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रूट यूज़ करने पड़ेंगे हमें। ये वाले जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें से पेपर में लाज़मी आते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी।